हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 12%। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए पुनः हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक धन है, ठीक है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2420 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में वही धन 2662 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो ब्याज की वार्षिक दर हमको ज्ञात करनी है, ठीक है, या ब्याज प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माना कोई धन जो बोला गया है उसको मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर पी। हमने माना कि मूलधन बराबर पी। अब ये जो मूलधन है वह दूसरे वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2420 रुपये हो जाता है। तो 2420 रुपये कब होगा, तो वो होगा जब मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाएंगे। तो मूलधन और ब्याज तब जो दोनों जो है जुड़ जाएंगे वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। इस प्रकार से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं दूसरे वर्ष में मिश्र धन बराबर कितना, तो 2420 रुपये। वहीं तीसरे वर्ष में मिश्र धन बराबर कितना, तो 2662 रुपये। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब हम एक सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सूत्र जो है इस प्रकार से है, ब्याज प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंतर या मिश्र धनों में अंतर। ठीक है, मिश्र धनों में अंतर। क्लियर? बटे में आ जाएगा आपका पहला मिश्र धन और गुने में, क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुने में क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा आपका 100। क्लियर? इसी सूत्र में हम मार रख कर क्या करेंगे, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम मार रख देते हैं। ओके, अब जब हम सूत्र में मार रखेंगे तो मार रखने पर वैल्यूज क्या आ जाएंगी, तो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। हमने कहा मिश्र धनों में अंतर या मिश्र धनों का अंतर, तो मिश्र धन 2662 से हम माइनस करेंगे मिश्र धन 2420 को। ठीक है, बटे में आ जाएगा हमारा पहला मिश्र धन, ठीक है, 2420 और गुने में 100। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, दूसरा मिश्र धन ऋण पहला मिश्र धन, ठीक है, और बटे में पहला मिश्र धन गुना 100। क्लियर? अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2662 में जब हम 2420 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 200 कितना, चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 2662 में हम घटाएंगे 2420 को। क्लियर? तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, इसमें 6 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 4, और 6 में से जब 4 जाएगा बचेगा 2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, तो ये बचेगा 242, ठीक है, बटे में 2420। क्लियर? गुने में क्या है, 100 है। ठीक है, अब यहाँ इस शून्य से ये शून्य जो है कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? 242 से 242 जो है एक बार में कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा 10, ठीक है, जो कि प्रतिशत में होगा, यानी कि ब्याज प्रतिशत या आर प्रतिशत बराबर हमारा वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा 10%। ठीक है, यही ब्याज की वार्षिक दर होगी। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो ब्याज प्रतिशत है वह
10% दिया हुआ है। तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में 10% दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, वह ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।